हाय दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। आज आपके लिए अप्रैल की अपडेट ट्विन फिल्म जर्नी की एक खूबसूरत बात यह है कि फिफ्थ डायमेंशन में होने वाले जो रीयूनियन डिवाइन टाइम पर होना है या हो रहा है, तो इससे जाहिर है कि इससे खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता। बट फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी जर्नी डिवाइन की तरफ शिफ्ट हो रही है तो ये अप्रैल का सबसे खूबसूरत न्यूज़ है। हम सब ये जान चुके हैं कि ये यूनियन रोमांटिक होने से पहले स्पिरिचुअलिटी को कितना महत्व देता है। उन सभी प्रोसेस से मतलब एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के बाद ही आपका रोमांटिक रियूनियन हो सकता है, क्योंकि डिवाइन की तरफ से इस जर्नी को कुछ ऐसा डिजाइन ही किया गया है। इसमें दोनों काउंटर पार्ट डिवाइन के पर्पस से पूरा पूरा अलाइन है। हम सब जानते हैं कि ये जर्नी हमें ऐसे ही नहीं मिली है। इस जर्नी में बहुत कुछ ऐसा हुआ हम सभी ट्विन फ्लेम के साथ जिसकी हम उम्मीद नहीं करते थे। उम्मीद से मतलब मेरा ये है कि हर बार जो हमारी उम्मीदें नाउम्मीद में बदलती थी रीयूनियन को लेकर के, उसका मेन रीज़न यही है कि हम रीयूनियन तो चाहते हैं, लेकिन उसके पहले के प्रोसेस को हम कई बार इग्नोर किए, कई बार उसे लेकर के हमारे अंदर कंफ्यूजन थी। सो राइट नाउ कलेक्टिव में जो कुछ भी हो रहा है, इसमें से मैं यही बताना चाहूँगी कि जो ट्रू ट्विन फ्लेम हैं और कलेक्टिव में जितने भी लोग हैं, जो लोग नहीं अपने को किसी ऐसे लेसन से जोड़ पाए, किसी ऐसे कोर्स से जोड़ पाए जहाँ पे सीक्वेंसली उनको इनर वर्क सिखाया जा सके, उनको मेडिटेशन सिखाया जा सके, या इस ट्विन फ्लेम जर्नी के सभी प्रोसेस से उन्हें संबंधित रखा गया हो। इसलिए कलेक्टिव के जितने भी ट्विन फ्लेम हैं, नो डाउट वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और यूनियन होने के चांसेस नज़दीक होते जा रहे हैं। बट फिर भी मैं ये बताऊंगी कि कुछ ऐसे कपल हैं, ऐसे काउंटर पार्ट हैं जो अपनी अपनी जर्नी में होते हुए वो रीयूनियन तक इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं कि रीयूनियन से पहले का जो प्रोसेस है स्पिरिचुअल अलाइन होना, स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग समझना, उससे वो कहीं ना कहीं अछूते रह जा रहे हैं। दैट्स वाई उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। तो एज ए रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग इस चीज़ को समझें। अब अगर आप देखेंगे इस समय जो डिवाइन मस्कुलाइन है, अगर डिवाइन मस्कुलाइन की बात करें तो टोटल डिवाइन मस्कुलाइन उन सारी इल्यूजन से ऊपर निकल के आ रहे हैं। उन्होंने जो चैलेंजिंग उठाई है या जो चैलेंजिंग उन्हें इल्यूजन में डाला है, या फिर आप देखेंगे उनके साथ जो कार्मिक का रिलेशन था वो भी ब्रेक हुआ है। तो कार्मिक साइकिल को ब्रेक करने के बाद मोस्टली डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ एक डीप सरेंडर होने की जो भाव उनमें जगी है, यही रीजन है कि रीयूनियन की नज़दीकियां बढ़ रही हैं। मैं पूरे अप्रैल की बात नहीं बताऊंगी, लेकिन जो लेटेस्ट अभी तक के डेटा है, डेटा की भी बात मैं इसलिए नहीं करना चाहूँगी कि जब भी डेटा को आप उठाएंगे तो डेटा में बहुत स्टैंडर्ड डेटा देता है। जब भी आप ट्विन फ्लेम या कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे, जब डाटा कलेक्ट करेंगे या सर्च आउट करेंगे तो वहाँ से आपको बहुत स्टैंडर्ड डाटा मिलेगा, जो कि जनरली लोग उस स्टैंडर्ड तक फॉलो नहीं कर रहे होते हैं।
तो एज ए एवरेज मैं बताना चाहूँगी कि एवरेज में जितने भी कलेक्टिव ट्विन फ्लेम हैं, जो भी काउंटर पार्ट हैं, अपनी अपनी जर्नी पे काम कर रहे हैं और रीयूनियन के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, तो उससे पहले जो जिस प्रोसेस से उन्हें गुजरना था उसका रीज़न यही था कि जब आप यूनिवर्स से अलाइन हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए वो सारी चीज़ें ईजी हो जाती है। और ये कोई पहली बार नहीं है कि ये चीज़ बताई जा रही है। फिलहाल अप्रैल के मंथ में कुछ ऐसा खास दिख रहा है डिवाइन मस्कुलाइन के लिए, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन बहुत समय से बहुत टेंशन में थे, बहुत ही एंजाइटी फील कर रहे थे, या फिर कई बार वो इतने ज़्यादा अननेसेसरी इंटेंस हो जाते थे, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन को लगता है कि ईजिली सब कुछ हो जाएगा। डिवाइन मस्कुलाइन को ऐसा लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन करेंगी तो उन्हें हीलिंग मिलेगी। नो डाउट हीलिंग मिलती है, लेकिन अब कहते हैं ना कि किसी का खाया किसी का पेट नहीं भरता। हाँ, वो एक फीलिंग होती है कि हाँ, किसी ने खा लिया तो किसी की फीलिंग हो गई कि चलो वो भी फील कर लिया कि सामने वाला खा लिया, तो एक फीलिंग होती है। अदरवाइज आप खाओगे तो आपका पेट भरेगा, ये मैं बताना चाह रही हूँ। इस समय आप देखेंगे तो डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ही शिद्दत के साथ अपनी जर्नी को निभा रहे हैं। हालांकि बहुत उन्होंने डिले किया है, लेकिन फिर भी मैं थैंक्स करूंगी कि जो भी डिवाइन मस्कुलाइन है अपनी रीयूनियन के नज़दीक जा रहे हैं, उसकी वजह यही है कि उन्होंने पूरा अपने आप को सरेंडर कर दिया है और बैलेंस में आ रहे हैं। कई प्रकार की प्रॉब्लम से गुजरने के बाद भी काश इसी चीज़ को वो पहले से ही शुरू कर दिए होते तो शायद आज ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो डिवाइन मस्कुलाइन के लिए खास मैसेज है कि अप्रैल के मंथ में जितने भी डिवाइन मस्कुलाइन हैं, जिन्होंने अपने आप को बहुत आइसोलेट रखा, बहुत मतलब एक डिफेंसिव मोड में रहे, और वो उन्हीं के लिए हानि पहुंचाने का काम कर रहा था। फिलहाल मैं थैंक्स हूँ कि इस समय बहुत सारे ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन हैं जो कि सरेंडर बोल चुके हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। अब रही बात आगे चल के वो अकेले आगे बढ़ना चाहते हैं या डिवाइन फेमिनाइन के साथ बढ़ना चाहते हैं, और यही क्वेश्चन डिवाइन फेमिनाइन से भी है कि वो अकेले बढ़ना चाहती हैं या फिर डिवाइन मस्कुलाइन के साथ होकर के बढ़ना चाहती है। चलो आगे की हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी ऐसा इन्वायरमेंट दिख रहा है कि जो आप देखेंगे कि हार्ट चक्र की बात करें, मतलब इमोशन जो है दोनों लोगों का इक्वल, सभी टेलीपैथी जो इनकी वार्तालाप हो रही है उसमें इमोशन का जो रोल होता है वो लेवल पे है। और जो आप इन नवरात्र का जो लास्ट क्लोजिंग डे चल रहा है, इसमें थोड़ी सावधानियों की ज़रूरत है। एकदम से आपको फ्रीक्वेंटली कहीं भी निकल के चले जाना, कुछ भी खरीद लेना, किसी भी मार्केट में चले जाना, किसी भी एरिया में चले जाना, जैसा कि हम गाइड भी करते हैं, हम फील भी करते हैं और हम अप्लाई भी करते हैं कि हमें बोला जाता है कि जो मर्जी आए करो, जहाँ आपको अच्छा लगे जाए, वो अलग बात है। लेकिन हम जहाँ भी जाते हैं एक हमारे पर एक कवच इसीलिए बोला जाता है कि जो सेंसिटिविटी से हम गुजर रहे होते हैं उसके लिए कवच धारण करना कितना ज़रूरी होता है। इसीलिए कई बार हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा बात कर लेते हैं, कई बार ज़रूरत से ज़्यादा हम काम कर लेते हैं, कई बार हम आउट ऑफ एरिया निकल जाते हैं और वहाँ पे हम अपनी एनर्जी को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ड्रेन कर देते हैं। क्योंकि हर जगह आप देखोगे एनर्जी मतलब एनर्जी, चलो एनर्जी की अगर बात करते हैं तो हर एक इंसान को एनर्जी चाहिए, बातों के माध्यम से या फिर दोस्ती के माध्यम से। लेकिन उन्हीं भीड़ में से आप देखोगे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एनर्जी शकर होते हैं। ऐसे में एनर्जी आपकी ड्रेन होती है। आप अगर किसी से बात भी करते हैं तो उसमें भी कुछ लोग हाई रेलम में होते हैं, तो उनसे बात करके आपकी एनर्जी बहुत कूल रहेगी। लेकिन जैसे ही आप किसी नेगेटिविटी पर्सनालिटी से टच होते हैं, बात करते हैं, तो ऐसे में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है। आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी ले रखी हूँ और इन्फॉर्मेशन भी है, नॉलेज भी दिख रहा है कि नॉलेज वाइज अगर इस चीज़ को गहन हम शिक्षा के
डीप में जाएंगे तो हमें यही लगा कि ये एनर्जी का सारा गेम है। एनर्जी हमारी कब कहाँ ड्रेन हो जाए, कब कहाँ मेंटेन हो जाए, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए एक लंबा एक्सपीरियंस होता है। तो उसी तरह जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, अपनी एनर्जी को के प्रति बहुत ही ज़्यादा बेखबर होकर के कहीं भी कुछ भी कर देना, बोल देना, इसी वजह से उनकी लाइफ में इतना सारा डिले, इतना सारा कन्फ्यूजन, इतना सारा मतलब जो भी डाउट उनके लाइफ में हुआ है। तो पर्सनल और ये ट्विन फ्लेम जर्नी के दोनों मिला करके ये जो उनके ऊपर भार पड़ा है, उसका अफसोस तो है ही, लेकिन उसके लिए क्या किया जा सकता है, उससे तो उभर के बाहर आना पड़ेगा। बट फिर भी खुशी की बात यह है कि इस समय डिवाइन मैस्कुलाइन का जो भी इल्यूजन है वो सारा कुछ ब्रेक हो रहा है। अब डिवाइन मैस्कुलाइन जो है फियर से होके बाहर निकल रहे हैं और अपनी एनर्जी को डीप सोल अवेकन प्रोसेस की तरफ कंप्लीट करने में सफल होने की तैयारी कर रहे हैं। डीएम को सब विजिबल, सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ उन्हें सरफेस पे दिखने लगा। साथ के साथ उनका जो कार्मिक के साथ जो उनका लेना देना था, अगर देखिए सभी तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे डिवाइन मैस्कुलाइन हैं जिनका बैलेंस अभी पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने अपनी अनबैलेंस सारी सिचुएशन को, या फिर खुद को बैलेंस करना, या मनी वाइज, या जैसे वर्कआउट जो उनका फिजिकल आप देखते हैं, मेंटली देखते हैं, वो पूरी तरह से अभी भी बैलेंस होने पे काम तो कर रहे हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक इंट्यूशन काम कर रहा है कि कुछ ऐसे डिवाइन मैस्कुलाइन हैं जो प्रॉपर एक सिस्टम में उतर नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए उनको यही मेरी तरफ से सजेशन है कि जो भी उनके नियर डियर हैं, जो जिसको भी वो गुरु मानते हैं, जिस पे वो विश्वास करते हैं, उनसे बात करें, मिले, उनसे काउंसलिंग लें और अपने हार्ट चक्रा पे काम करें। इनर वर्क ही, जब तक सीक्वेंस वाइज उनका इनर वर्क नहीं सुटेबल होगा, तब तक एक अच्छे एक्टिविटीज़ में नहीं आएंगे। चाहने से तो मानते हैं कि चाहत होती है, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड होना, टास्क ओरिएंटेड होना कितना ज़रूरी है, तभी इस जर्नी में सक्सेस होने का बहुत ही खास मीनिंग आपको दिया गया है। आप बिलीव करें या ना करें, लेकिन मैं जानती हूँ जो ट्रू ट्विन फ्लेम है, उनके लिए बिलीव कराने के लिए हम उन्हें ट्रेनिंग नहीं देते हैं, ऑटोमेटिकली वो बिलीव करने लगते हैं, क्योंकि वो उस प्रोसेस से गुजरते हैं। हाँ, कुछ ऐसे रिजिड लोग हैं जो इस पे नहीं करते हैं, और इसी वजह से उनकी लाइफ में बहुत लंबा, ये खींच के इतना लंबा ले जाता है कि इतने में इंसान टूट जाता है। तो अगर इस प्रोसेस को धीरे धीरे रिकवर करते चलेंगे तो टूटने की नौबत नहीं आएगी, बल्कि वो जुड़ते ही जाएंगे। क्योंकि जब हमें पता हो कि हमें ये काम करना है, हमें इनर वर्क करना है, हमें यूनिवर्स से जुड़ना है, हमें एनर्जी सेव करनी है, हमें उन्हीं लोगों के टच में रहना है जो हमारी एनर्जी से मैच करते हैं, या हमें उन्हीं लोगों से जुड़ के रहना जो हमारे फ्यूचर के लिए कारगर हों। अगर एक सिस्टम को अपना करके डिवाइन मैस्कुलाइन या फिर डिवाइन फेमिनाइन चलते हैं, तो आई होप कि उन्हें वो मंजिल हासिल होगी। एट ए टाइम मैं यही बताना चाहूँगी कि जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन हैं, उनके लिए एक खूबसूरत मैसेज यही है कि अप्रैल का मंथ और मई का मंथ उनके लिए एक चैलेंज है। मैं ये नहीं कहूँगी कि डेडलाइन है, डेडलाइन तो आपको खुद से ही तय करना होगा, क्योंकि आपकी जर्नी है, आपको कुछ पाना है, कुछ करना है, कोई मुकाम चाहिए, तो डेडलाइन आपको ही देना होगा। बशर्ते मेरी तरफ से ये है कि अप्रैल और मई का जो मंथ है वो सभी ट्विन फ्लेम के लिए तो है ही, जनरल लोगों के लिए भी है, लेकिन ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा काम करने का पैटर्न अलग है। इसलिए स्पेशल एक गुहार समझ लीजिए, एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि ऐसा आपको करना चाहिए। अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे, कितनी बार ये सारी चीज़ें गाइड कर दी गई हैं, फाइनली अब तो
डिवाइन मस्कुलाइन को सब कुछ पता भी है कि कैसे क्या करना है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा, हाँ अपडेट आती है तो उसके हिसाब से गाइडेंस ज़रूरी होती है, लेकिन इस समय यही सिंपल सा गाइडेंस है कि बिल्कुल डिवाइन मस्कुलाइन उन बहुत सारी प्रॉब्लम से निकल के बाहर हो चुके हैं। तो अब उन्हें जब वो सारी चीज़ें क्लीन कर दिए हैं, क्लींजिंग एक समय था चल रही थी, अब क्लीन हो गए हैं, तो अब उनकी हीलिंग जो है बहुत स्पीड से हो सकती है अगर वो अग्रसर है तो यही बताने के लिए वीडियो बनाई हूँ। आई होप आपको समझ आया हो। एक दो लाइन डिवाइन फेमिनाइन के बारे में भी बोलूँगी कि डिवाइन फेमिनाइन आपको, जैसे आपने इतना टाइम पेशेंस रखा, अगर आप साथ में चलना चाहते हैं या नहीं भी चलना चाहते हैं साथ में, तो जो मर्जिंग आपकी होगी उस मर्जिंग में आपका रोल बिल्कुल सॉफ्टनेस होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए, तभी आप दोनों की जर्नी एक इनर वाइज आपकी एक दूसरे से मैच होनी चाहिए। अगर सिचुएशन है कि एक दूसरे से मिल के एक दूसरे से शादी करके, कई ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि शादी कर सकते हैं, तो अगर सिचुएशन अलाउ करता है तो आप शादी भी कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन अगर अलाउ नहीं करता है तो भी मर्जी, जो मर्जिंग है वो होती है। मर्जिंग का मतलब समझ लीजिए, सोल क्या है, एक जड़ है, अब वो आपको जड़मति में रहना है। सोलमेट मीन्स जड़मति, आपकी जड़, आपकी सोल जो है एक होकर के जब एक हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, तो जो कुछ भी फ्रूट्स निकलेगा उस प्लांट से वो सभी के लिए फ्रूटफुल होगा। आप सोच के देखो कि कोई आधा अधूरा पेड़ है और कोई पूरा पेड़ है, तो क्या कुछ ग्रोथ कर सकता है। तो सेम लाइक हियर, तो यही बताना था, बाकी तो सभी लोगों को पता ही है। और जो अपडेट दिखा है डिवाइन मस्कुलाइन को लेकर के, उसी के बारे में मैंने बताना चाहा। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। और नवरात्रि का जो क्लोजर है उसके लिए आप सभी लोगों को शुभकामना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री राम।